तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, और दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर, कह गए संत कबीर। सभी कथा कल्पतरु चैनल के दर्शकों को नमो राघवाय, राधे राधे, जय श्री राम। मैं भागवताचार्य पंडित नीतीश कुमार चौबे आप सभी का दोनों हाथ जोड़कर कथा कल्पतरु चैनल में पुनः से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जानेंगे कि दान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है। हम लोग समाज में दान तो बहुत करते हैं और दान करना भी बहुत जानते हैं, चाहते भी हैं कि हम अधिक से अधिक दान करें और पुण्य कमाएं, परंतु दान करने की सही विधि क्या है इसका ज्ञान हम लोगों को नहीं है, और इस कारण दान का पूर्ण पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं हो पाता। और जब हमें दान का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता तो दान के संबंध में हमारी अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। हम लोग दान कैसा करते हैं? कोई भक्त मंदिर में पंखा दान करता है तो पंखे में 3 पंखुड़ियां होती है, तो भक्त तीनों पंखुड़ियों में अपने तीनों पुरखों का नाम लिखवा देता है। एक में लिखवा देगा रामलाल, एक में लिखवा देगा श्यामलाल और एक में लिखवा देगा मोहनलाल। और जब भी भगवान के ऊपर या भक्त के ऊपर वह पंखा हवा करेगा, चलेगा, तो वे तीनों पंखुड़ियों में लिखे हुए नाम ऐसे घूमते हैं जैसे उनके ऊपर नवग्रह घूम रहे हैं। तो ऐसे दान का कोई अर्थ नहीं निकलता और ऐसे किए हुए दान से कोई पुण्यफल प्राप्त भी नहीं होता। दान का अर्थ क्या है? दान शब्द में 2 ही अक्षर हैं, द और ना, अर्थात दिया और याद नहीं। ये हाथ दे और इस हाथ को याद भी न रहे, उसे कहते हैं दान। और वास्तविकता ये नहीं है। हम लोग दान करते हैं केवल अपना यश कमाने के लिए, अपनी वाहवाही समाज में करवाने के लिए, पर उस दान का कोई अर्थ नहीं निकलता। आजकल दान का एक विशेष दान के लिए संबोधन चल गया है, गुप्त दान। गुप्त दान ही वास्तविकता में दान है कि हम दान तो करें पर किसी को बताएं ना, नाम न कहलवाएं, गुप्त रखें अपने तक, उसे कहते हैं दान। वास्तविकता में वही दान है। और मैं कोई भी बात बिना प्रमाण के नहीं कहता। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के लंका कांड में एक बहुत सुंदर चौपाई उद्भाषित करते हैं मानस जी में। क्या? जब राम रावण युद्ध प्रारंभ हो जाता है और रावण की आधी सेना का संहार हो जाता है, आधी असुर सेना पराजय को प्राप्त हो जाती है, तो वहां गोस्वामी जी मानस में एक बहुत सुंदर चौपाई लंका कांड जी में लिखते हैं। क्या? जिसे प्राचीन काल की कृतियों में प्राचीन काल में युद्ध कांड भी कहते थे। उस युद्ध कांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि छीजहि निशिचर दिन अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले निश्चर अर्थात राक्षस कैसे कम होते जा रहे हैं, कैसे पराभव को प्राप्त होते जा रहे हैं। जैसे अपने मुख से बार बार अपने पुण्यों को कहने पर हमारे पुण्य स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही निश्चर भी, राक्षस भी पराजय को प्राप्त होते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई पुण्य कर्म करें, कोई सत्कर्म करें अथवा दान पुण्य आदि करें, तो उसे गा गा कर पूरे समाज में स्वयं न बताएं कि अरे देखो देखो, कल हमने इस मंदिर में इतना दान दिया, कल हमने ये सत्कर्म किया,
कल हमने वो पुण्य अर्जन का काम किया। आपने पुण्य किया है तो उसे गाओ मत, पाप किया है तो उसकी खूब चर्चा करो। पाप कहने से कम होते हैं और पुण्य अगर आप गाएंगे तो घटेंगे, और पुण्य अगर आप छुपाएंगे तो जितना आपने पुण्य किया है अगर आपने उसे छुपा लिया, गाया नहीं, तो उसका दुगना फल आपको मिलेगा। और पापों की चर्चा आप दूसरों के करेंगे तो उसका आधा फल भी आपको मिल जाएगा। पर हम लोग उल्टा करते हैं, अपने पुण्यों को तो गा गा कर पूरे समाज में बता देंगे और अपने पापों को छिपा लेंगे, और दूसरों के पापों की चर्चा ऐसे करेंगे जैसे न जाने कितना बड़ा मसाला हमें प्राप्त हो गया है। तो दूसरों के पापों की चर्चा करने से हम बचें, अपने पुण्यों की चर्चा करने से हम बचें, और अपने पापों को खूब गा गा कर सबको बताएं, माफी मांगे, क्षमा याचना करें, तो हमारे पाप कम होंगे। और इस क्रिया को हम जिस दिन अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमारा सब मंगल ही मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा। बस इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी के वाक पुष्पों को भगवान श्री राधा माधव श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करता हूँ, और पुनः से आप सभी का कथा कल्पतरु चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद प्रेषित करते हुए सभी को राधे राधे, नमो राघवाय कहते हुए मैं भागवताचार्य पंडित नीतेश कृष्ण शास्त्री आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।